नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 23 अप्रैल 2024 को साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा पड़ रही है। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि के दिन की रात सोने से पहले दिए का ये उपाय करेगा आपको धनवान। ये एक अद्भुत उपाय है। इस पवित्र मौके पर माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी और आप धनी हो जाएंगे। आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस दिन आपकी पूजा और साधना क्रिया का खास दिन है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करती है और उनकी से ही भक्तों पर अद्भुत आशीर्वाद बरसता है। आप वेद पुराण के अनुसार एक दीपक को पूर्णिमा की रात रखें और उस प्राचीन उपाय को अपनाएं, तो जल्द ही आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हासिल होगा। इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। आपके जीवन में वाले धन में वृद्धि होगी और आप सभी में समृद्धि हासिल करेंगे। इस चैत्र पूर्णिमा के उपाय से न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी और कष्ट दूर होंगे, बल्कि आपके जीवन में नए रूप से समृद्धि और सफलता का सफर शुरू होगा। धन का आगमन होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप दिन रात करेंगे। इस उपाय के अलावा इस जरूरी दिन को ध्यान से बिताएं और माता लक्ष्मी पूजा अथवा ध्यान में रहें। चैत्र पूर्णिमा का ये खास दिन आपके नए और समृद्धि की ओर पहुंचने का एक अद्वितीय अवसर है। धन और समृद्धि के साथ साथ इस दिन को आप आत्मा के साथ मेल करने और अपने आत्मविकास में समर्थ बनने का भी एक अद्वितीय अवसर मान सकते हैं। इस पवित्र दिन को सत्य, न्याय और दया के साथ गुजारने से आपका मानवीय और आध्यात्मिक विकास होगा। चैत्र के इस जरूरी अवसर को सही रूप से मनाकर आप न केवल धनी बनेंगे, बल्कि आप अपने मन संतुलित, खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाएंगे। में ये दिन आपके जीवन को सार्थकता और उत्पन्न की हो सकता है और नए सपनों की ऊंचाइयों तक आपका मार्ग प्रकाशित कर सकता है। चैत्र पूर्णिमा के इस शानदार मौके पर धरती पर भगवान विष्णु के एक अद्वितीय अवतार भगवान धन्वंतरि का उत्सव भी होता है। इस अवतार की करने से आपको रोग मुक्ति, आरोग्य और दीर्घायु कठिनाई का सामना की शक्ति मिलती है। इस दिन वृत्तियों में सफलता हासिल करने के लिए भी चैत्र पूर्णिमा का जरूरी रोल होता है। ये आपको और कर्म क्षेत्र में उन्नति की ओर प्रेरित कर सकता है और आप अपने स्थानीय समुदाय में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। चैत्र पूर्णिमा के अद्वितीय माहौल में आप अपनी आत्मा को समर्थ, नीति, निष्ठ और साहस बना सकते हैं। ये समय है प्रधान और सुधारों के लिए और अपने समर्थन के माध्यम से अपने प्राकृतिक गुणों को खोज सकते हैं। सारी शक्ति, समृद्धि और आत्मविकास के साथ इस चैत्र पूर्णिमा को एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और रूप से समृद्धि और सफलता का नया आरंभ बनाए। चैत्र पूर्णिमा पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में इन दो जगहों पर चुपचाप दीपक जलाकर छोड़ दें। इससे मृत्युदंड, पितृदोष, महाकाल सर्प दोष, शनि, राहु सब कुछ होगा। खत्म किस्मत चार चांद। महालक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, कंगाल भी होंगे। धनी दोष तो आज हम आपको बताएंगे। दीपक जलाने के इतने ज्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं। और किस आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की हासिल कर सकें और अपने जीवन में सभी बाधाओं को खत्म कर सकें। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजा आपको जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा चाहिए कि आपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपके घर से सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। यदि आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है, आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। घर का जो होता है उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया पहुंच जाता है। शाम का समय में ज्यादा जरूरी समझा जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं, तो उनके घर में सदैव ही मुसीबत बनी रहती है। मतलब
की मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाते हैं और सदैव ही धन की समस्या परेशानियां बढ़ती रहती हैं। उनके जो बच्चे वह भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है। काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं, परंतु जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं। उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है। इसीलिए रोजाना आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता। आप नहीं जला सकते तो कोई और मनुष्य भी आपके घर में दीपक जला सकता है, परंतु रोजाना दीपक जलाना बहुत ही होता है। इसी से आपकी सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से सदैव बाहर रहती है। दोस्त, और शाम का ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही ज्यादा प्रबल होती हैं और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में यदि आप घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नेगेटिव बहुत ही ज्यादा परेशान करती है, आपके सब आम बिगाड़ने लगती है। सूरज डूब जाता है, उसी समय ये नेगेटिव बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। यदि आप खुद ही कर सकते हैं तो कोई और मनुष्य भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। दोस्त, अब जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है, तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही है। सभी चीजों करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है तो उस समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तेल के का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं। परंतु रोजाना इन चीजों को करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको इसके लाभ मिल पाते हैं। यदि आपके घर में धन से जुड़ी, नौकरी, व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं, यदि ऐसी समस्याएं बहुत ही होती हैं, तो अपने घर के दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन मिस ना करें। यदि आप रोजाना दिशा में घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों को नहीं मिलती है तो उनको भी नौकरी मिलने लग जाती है। और यदि वही मनुष्य जिसको परेशानी है और वहीं यदि रोज जलाता है तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज्यादा हो जाते हैं। शाम के घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। आपका भी इन चीजों को नजरअंदाज ना किया करें, क्योंकि इन्हीं से जीवन में परेशानियां होती हैं और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो भी घी का आप जलाते हैं उससे जो निकलने वाली ऊर्जाएं होती हैं वह आपके घर में जब फैलती है तो इससे घर का माहौल एकदम से सुखमय बनने लगता है, पॉजिटिव होने लगता है। घर के सभी लोग शांति से रहने। इसी तरह से जो तेल का दीपक होता है ये भी जब जलता है तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह खत्म, क्योंकि इन दीप को निकलने वाली जो ऊर्जाएं होती हैं, धुआं होता है, वह नेगेटिव को बाहर निकालता है और आपके आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है। ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं। शाम के समय कभी भी आप इन चीजों को कभी मिस ना किया ना करें, तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी होती हैं। दोस्तों, हम अपने घर के घर पूजा पाठ और मूर्ति आदि रखते हैं। दोस्त, मूर्ति का वो होता है आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जिस घर में एक साथ ये दो मूर्तियां होती हैं वहां पर बनता राजयोग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको सर्व सुख हासिल हो जाता है जिसकी आपने कल्पना की है, जिसकी आपने कामना मांगी है। दोस्तों, घर के घर में हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ कर हैं और पूजा पाठ के माध्यम से कुछ चीजें देखने और मनाने आदि का प्रयत्न करते हैं ताकि हमें उस पूजा फल हासिल हो जाए और हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ति आदि लगवा है ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुख सके और उनका आशीर्वाद हासिल कर सके। परंतु दोस्तों, यदि हम अपने घर के घर में इन मूर्तियों के अन्य मूर्तियां वो भी रखते हैं तो तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन के सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। दोस्तों, बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी दो मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए ताकि उसका सच्चा सर्वसुख आपको हासिल हो सके। सबसे पहले किसी मूर्ति की बात करें तो दोस्तों, यदि आप श्री कृष्ण के भक्त हैं और बाल गोपाल मूर्ति रखते हैं, तब आपको भगवान कृष्णा के साथ माता रानी
राधा जी की मूर्ति भी आपको जरूर रखनी चाहिए, दोस्त, या कृष्णा की। यदि आपके घर में तस्वीर है तो उसके साथ की भी तस्वीर संयुक्त जोड़े के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए दोस्तों। ये प्रेम और एकता की एक ऐसी अनोखी मिसाल है कि जिस घर इन दोनों की तस्वीरें होती हैं तो समझ लीजिए उस घर के अंदर भी तरह का ग्रह क्लेश नहीं होता है। दोस्त और पति, पत्नी, परिवारजनों के बीच परस्पर प्रेम रहता है और घर में धन धान्य में अपने आप ही वृद्धि होती है। इसीलिए जरूरी समझा गया है। यदि आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा हासिल हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान विष्णु पूजा करें या ना करें, या फिर उनकी मूर्ति साथ में रखें या ना रखें। तो सदैव भगवान श्री विष्णु जी और लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए। दोस्त, देव आदिदेव, महादेव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी तीनों देवताओं सर्वशक्तिमान देवता समझा गया है और त्रिदेव में भगवान विष्णु जी को पूजा जाता है। तो यदि अपने घर की पूजा घर में लक्ष्मी नारायण जी की संयुक्त रूप में पूजा करते हैं, निश्चित तौर आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि देखने मिलती है दोस्त। तो इसीलिए आप विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। यदि माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है तो आपको उनके बाएं तरफ भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कुबर जी की मूर्तियां तस्वीर अपने घर में जरूर लगानी चाहिए। यदि आप माता लक्ष्मी जी के बाएं तरफ भगवान श्री गणेश जी की लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं तो आप निश्चित तौर पर लाभ हासिल होता है और देख ही देखते जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगती है। और धन हासिल के लिए आपको लक्ष्मी गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा चाहिए। समझा जाता है माता लक्ष्मी धन देती है तो भगवान श्री वृद्ध सिद्धि का भंडार और वृद्ध का विकास करते हैं। इसी वजह की पूजा बहुत जरूरी मानी गई है दोस्त। तो कई लोग पूछते हैं कि अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखें या ना रखें, उनकी पूजा करें या ना करें। दोस्तों, आपको तौर पर हनुमान जी की अन्य देवी देवताओं के साथ में भी आप मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं। किसी तरह की दो राय नहीं है कि आपके ऊपर हनुमान जी क्रोधित होंगे या नहीं होंगे। दोस्त, इसके अलावा आप प्रभु श्री रामा की तस्वीर भी अपने घर की रखते हैं तो आप हनुमान जी की तस्वीर रखें या ना रखें। हनुमान जी के निमित्त किसी भी तरह की पूजा या पाठ करना हो तो बहु श्री रामा कहें। भगवान श्री रामा के प्रिय भक्त हनुमान जी हैं और निश्चित पर आपको उतना ही आशीर्वाद हासिल होता है जितना कि आपको हनुमान जी की मूर्तियां का पूजन करने से होता है। या फिर आप क्या करें, श्री राम दरबार की अपने घर में लेकर आए और श्री रामा दरबार की तस्वीर का पूजन करें, या उनकी मूर्ति या उनके किसी तरह की कोई चीज आपके पास है तो आप उनका पूजन करें। इसमें सारे देवी देवता आपको हासिल हो जाता है। हनुमान जी से माता सीता, भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको हासिल हो जाता है। तो निश्चित पर अपने घर के पूजा घर में साथ आप ये तस्वीर रख सकते हैं। आपके जीवन में राजयोग हासिल हो जाती है दोस्त। इसी तरह यदि आप अपने घर के पूजा घर में या किसी अन्य स्थान पर यदि कोई तस्वीर रखना चाहते हैं और उसे अपने घर में लाभ हासिल करना चाहते तो अपने घर में या पूजा घर में आपको निश्चित तौर पर त्रिदेव की तस्वीरें या मूर्ति एक ही स्थान पर लाकर जरूर रखनी चाहिए। विष्णु और महेश तीनों की संयुक्त रूप से इनकी एक साथ अपने घर के मंदिर में या अपने घर में कहीं लाकर रख देनी चाहिए। समझा जाता है कि इन तीनों देवताओं के एक साथ दर्शन करने मात्र से हमारे बड़े से बड़े विघ्न और बड़े से बड़े कष्ट ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। इसी वजह इन तीनों साथ में तस्वीर या मूर्ति लाकर आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं या ऐसी मूर्तियां होती हैं जिनको आपको अपने घर के पूजा घर में स्थान ही नहीं देना चाहिए। यदि आपने मूर्ति को अपने घर के पूजा घर में दिया है तो समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा, फिर देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। दोस्त, एक बात बता दें कि मैं कभी भी विषम संख्या में गणेश जी की मूर्तियां ना रखें, जैसे कि 1, 3 या 5 ऐसे रखना अशुभ समझा जाता है। 2 मूर्तियों को एक साथ रखना शुभ समझा गया है। यदि आप केवल गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो इसके अलावा किसी भी तरह की मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। दोस्त, और स्थापित करते ध्यान दे कि जी चेहरा
सदैव घर के मुख्य दरवाजे की तरफ होना चाहिए, ताकि आपको अच्छे और सच्चे धन लाभ ही हासिल हो। और इस घर अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग आपको भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। सदैव एक छोटा सा शिवलिंग रखें और इससे ज्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। दोस्त, वैसे तो आपको अपने घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए। उसके पश्चात भी यदि आप रखते हैं तो अंगूठे के आकार से बड़ा आप नहीं रखना चाहिए। आप रख दें और ध्यान रखें कि एक से ज्यादा शिवलिंग आपको भूलकर भी नहीं रखने हैं। यदि आप रखते हैं तो शिवलिंग के ऊपर आपको तुलसी भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। यदि आपने शिवलिंग रख लिया है और उस पर तुलसी अर्पण कर दी है तो देवताओं के क्रोध का आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्त, मंदिर में सदैव यदि आप हनुमान जी की तस्वीर रखना चाहते हैं, आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, तो बैठे की मूर्ति ही रखें। बजरंग बली रुद्र भगवान शिव के अवतार हैं, उनकी भी शिवलिंग तरह ही रखें। साथ जो पति पत्नी होते हैं, वैवाहिक आपने नया स्टार्ट किया है, तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अपने कमरे में, अपने बेडरूम में आपको भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। अन्यथा आपको आपके जीवन में कई तरह के दोषों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कृष्ण की यदि आप जैसे अपने शयन कक्ष में सोते हैं और वह आपके सामने की तरफ रखी है कि जैसे कि आप सुबह उठे और आपको उठते ही पहले उनके दर्शन हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन मालामाल होने वाला है। किसी भी तरह का कोई धुआं धन की चिंता आपके जीवन में नहीं रहेगी। दोस्त, इसी तरह यदि माता दुर्गा की तस्वीर आप अपने घर में लेकर आना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता दुर्गा की तस्वीर के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्ध, तो दोस्त भूलकर भी आपको माता दुर्गा की अवस्था की तस्वीर, जैसे कि तस्वीर या फिर महिषासुर का वध करते हुए या क्रोधित में माता लक्ष्मी की माता की तस्वीर लाकर आपको उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सदैव शांत और सुंदर मुख वाली तस्वीर ही अपने घर के अंदर लाकर पूजा करनी चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। दोस्त, इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप अपने घर में मूर्तियां रखते हैं तो आपको भूल कर भी टूटे हुए हैं चावल नहीं चढ़ाने का ही चाहिए। आप हल्दी में चावल को पीला करके ही वह चावल चढ़ाएं, परंतु टूटे चावल आपको भूल कर भी माता लक्ष्मी को या अपने घर में देवी देवता को नहीं चढ़ाने चाहिए। तो उस तरह इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने घर के मृत परिजनों या पूर्वजों को मंदिर में स्थापित न करें। ऐसा करना अशुभ समझा जाता है, और यदि आप ऐसा लगातार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके परिवार के ऊपर दोष लग सकता और पितरों का दोष लग सकता है। पूजा एक अलग स्थान पर की जाती है, घर के मंदिर उनको स्थापित नहीं किया जाता है। दोस्त, तो इसी तरह भगवान भैरव की तस्वीर या भगवान शनिदेव की राहु केतु इस तरह की अपने घर में ही नहीं लेनी चाहिए। प्रतीकात्मक रूप से आप घर के पानी रखने के स्थान पर उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी साधना तंत्र, मंत्र और खास महत्व द्वारा की जाती है। घर के अंदर आप इनकी पूजा पाठ नहीं कर सकते। इनकी पूजा में किसी तरह की कमी रह जाती है तो उनको बहुत क्रोध आ जाता है। इनके क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इसी वजह से आपको इस तरह की ये मूर्तियां अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। और जो पहले हमने आपको बताया, उस तरह की तस्वीर तो निश्चित तौर पर आप रखकर अपने जीवन में फायदा हासिल कर सकते हैं। उत्तम जीवन साथी, सुख संपदा, सौभाग्यपूर्वक जीवन की हासिली केवल नमक से आपको हो सकती है। हमारे शास्त्रों में नमक को खास रूप से अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी, सिद्ध हासिल करने वाला तथा मनोवांछित फल प्रदान वाला समझते हैं। दोस्तों, आज हम आपको लाल किताब से निकालकर आज हम नमक का वह खास उपाय आपको बताएंगे जिससे आपके जीवन में अंधकार को पूरी तरह से ये खत्म कर देगा। नौकरी के लिए यदि दर दर भटक रहे हैं, संतान हासिल हेतु विवाह में हो रही देरी, पढ़ने लिखने में बच्चे असमर्थ हैं, यदि घर में लड़ाई झगड़ा रुकने का नाम नहीं लेते, पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते हैं, गृह क्लेश बढ़ गए हैं, घर में नकारात्मकता फैल गई है, भूत प्रेत अस्थायी रूप से उनका निवास हो गया है, यदि घर में सुख शांति पूरी तरह से खत्म हो गई है, तो नमक का ये विशेष उपाय दोस्तों, यदि आपने नमक का ये उपाय कर लिया तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति
बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपको विजय हासिल होने से रोक नहीं पाएगी। आप धन से मालामाल हो जाएंगे। आपका जीवन सूर्य की तरह चमकेगा। बस नमक का ये उपाय आपको जरूर करना है दोस्तों। सबसे आपको ये रखना है कि कभी किसी का नमक भूलकर भी मत खाना। यदि भूलवश आपसे ये पाप हो गया है, ये गलती हो गई है, तो उसका नमक कैसे भी करके अदा कर दें। यदि आपने किसी का नमक खा लिया है, तो उसके जितने भी पाप होंगे वह आपके सर आ जाएंगे। उसके हिस्से का सारा कष्ट आपके सर आ जाएगा। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। यदि आपने किसी का नमक खाया है तो उसका हक अदा करें। यदि आप नमक खाकर भूल गए तो समझो आपको सबसे बड़ा पाप लगेगा। जीवन पूरी तरह से की ओर चला जाएगा। आपने ये जरूर सुना होगा कि नमक का हक अदा करना है, इसीलिए सोच समझकर किसी का नमक खाएं। आपने शादी पार्टियों में भी देखा होगा कि जब हम किसी के यहाँ खाने जाते हैं तो उसको न्योता या पैसों की भेंट या उपहार जरूर देते हैं, ताकि उसके नमक का कर्ज हमारे ऊपर ना रहे। बेईमान मनुष्य का भी नमक नहीं खाना चाहिए। आप पाप के हो जाएंगे दोस्तों। यदि किसी शुभ अवसर पर एक नमक का पिसा हुआ पैकेट 100 ग्राम, उड़द की काली दाल, 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, एक पानी की बोतल और 100 ग्राम सरसों के तेल की बोतल 101 दक्षिणा के साथ, मतलब 101 रुपए के साथ, यदि पूर्णिमा, अमावस्या या शनिवार, मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन यदि किसी गरीब मनुष्य को दान में दिया जाए, आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका दुश्मन भी आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, नमक का उपाय कई सालों से किया जाता रहा है। यदि आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया है, आपके घर में दुख है, परेशानी है, परिवार में मनमुटाव, घर की सुख शांति हो गई है, भंग तब ये उपाय करें। लक्ष्मी माता का नाम लेकर एक बाल्टी में सादा पानी लें और 5 चम्मच नमक डालें। तब आप पोंछा लगाएं। परंतु याद जब आप पोछा लगाए तब माता लक्ष्मी का नाम लेते रहें और कहे, लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। दोस्तों, ये आपको पोछा लगाते समय अपने मुख से 5 बार बोलते जाना है दोस्तों, क्योंकि जो समुद्र से नमक आता है वो माता लक्ष्मी के चरणों द्वारा ही आता है। यदि आप पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो दरिद्रता हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। इसीलिए पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण जरूर करना। इससे जो होती है, परेशानी होती है, थोक होते हैं, तकलीफें होती हैं, सब भाग जाती हैं और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है, अस्थायी रूप होता है। समस्त बिगड़े कार्य परिपूर्ण और सफल हो जाते हैं। नमक का पूछा। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए हफ्ते में 2 बार, कम से कम 2 बार जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, यदि घर में नमक कम हो गया है तो यह दुर्भाग्य का संकेत समझते हैं। है आपके घर में रूप से माता की कमी हो सकती है। आपके घर से माता लक्ष्मी दूर जा सकती है। नमक का पात्र कभी खाली मत रखना। नमक जैसे ही कम हो जाए तुरंत दौड़कर बाजार से नमक लाकर डब्बे में डाल देना चाहिए। डब्बे में भर देना चाहिए। नमक का खाली डब्बा घर में रखने से घोर अशुभ समझते हैं। है देखिए, जब आपके घर में नमक होता ही नहीं है तब लाजमी है आप बर्बाद हो जाएंगे। आपकी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। नमक का मानव के जीवन में उतना ही महत्व है जितना आप जल हैं। जितना जल पवित्र है उतना ही आपके जीवन में नमक का सर्वोप्रिय महत्व है। दोस्तों, घर में यदि नमक कम हो जाए, नमक खत्म हो जाए तो माता अन्नपूर्णा भी आपके घर से चली जाती है। कभी अपने घर के डब्बे से नमक खत्म मत होने देना। पूरा घर आपका कंगाल हो सकता है। आप बर्बाद हो सकते हैं। घर से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है, क्रोधित हो सकती है। नमक जब आप बाजार से लाकर डब्बे में डालें तो माता अन्नपूर्णा का जरूर ले लें और नमक माथे से लगाकर छुम कर डब्बे में रख दें। इससे घर में कभी भी अन्न कमी नहीं होती और जो भी ये नमक खाता है उसका जीवन सरल और भाग्यपूर्वक हो जाता। शरीर स्वस्थ हो जाता है। वो शरीर कभी अपवित्र नहीं होता, कभी बीमार नहीं पड़ता। दोस्तों, यदि आप नजरदोष से परेशान हो चुके हैं, बार बार बच्चों को नजर लग जाती है, बड़ों को नजर लग जाती है, घर के मुखिया को नजर लग जाती है, तब आप एक कांच की कटोरी में डीली वाला नमक लें और इस कटोरी में 5 सूखी लाल मिर्च डंठल वाली रखें और एक छोटा चम्मच आटा डालें तथा आटे का डालें।
अब किसी बीमार मनुष्य के ऊपर से या जिसे भी नजर लग गई हो बच्चों, ऊपर से तथा घर के मुखिया के ऊपर से 7 बार उतारकर, सर के ऊपर से 7 बार उतारकर इसे अग्नि में जला देना। दुष्ट से दुष्ट नजर दोष उतर जाएगी, आपका शरीर हल्का पड़ जाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी कि जो शरीर भारी भारी लग रहा था, अचानक हल्का कैसे? क्योंकि नजर दोष के कारण शरीर पत्थर के समान हो जाता है, भारी हो जाता है। यदि इस उपाय से नजर ना उतरे तो हमें बताना। ये 1000% कारगर सिद्ध उपाय है। बरसों से अपने बुजुर्ग तथा हमारी माताएं, बहनें हमारे ऊपर करती चली आ रही हैं। धर्मशास्त्रों पर लिखित आधार पर, लाल किताब पर लिखी आधार पर, बुजुर्गों से मिली हासिल जानकारी, गुरुओं द्वारा मिली जानकारी ही हासिल और प्रदान करता है। हमारी तरफ आपको कोई भी धोखाधड़ी और धर्म के आधार पर झूठा वीडियो और सामग्री प्रदान नहीं करता। शास्त्रों से मिली जानकारी से हम मानव को सम्मानपूर्वक यश प्रदान करते हैं। नमक के हम बारी बारी आपको उपाय बताएंगे। जो आपको अच्छे लगे वह जरूर करना। ये उपाय 1000% कारगर सिद्ध उपाय है। दोस्तों, यदि आपके घर में कीड़े निकल रहे हैं, घर के कोनों से कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, मकड़ी के जाल बार पड़ जाते हैं, तब आप खाली पानी की बोतल ले और उसमें सादा पानी भरे और 2 चम्मच 100 ml पानी की बोतल में 2 चम्मच नमक डाल दे। बोतल स्प्रे वाली होनी चाहिए और उसी बोतल में नमक के साथ एक कपूर की टिकिया तोड़कर उसका नमक में 1000 एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। इसकी सुगंध से जहरीले कीड़े भाग जाते हैं। तभी तो समुद्र के जो सांप होते हैं वह जहरीले नहीं होते। देखिए, नमक मिले पानी की बोतल से उस जगह पर स्प्रे करें जहां पर मकड़ी के जले हैं या जहां से कीड़े आ रहे हैं। दोबारा वहां से कीड़े निकलना बंद हो जाएंगे। कीड़े उस रास्ते से नहीं आएंगे, आपके घर से भाग जाएंगे। ये उपाय और तरीका साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक द्वारा गया उपाय है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट की रिप्लाई में बता देंगे और सच्चे से कमेंट बॉक्स में लिखे। जय माता लक्ष्मी, माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। यदि आप किसी की मैयत से आ रहे हैं तब ऐसी स्थिति में कपड़ों को नमक के पानी से धोना बहुत ही उचित बताया गया है। नमक पानी से यदि ऐसे कपड़ों को धोया जाए तो बहुत ही शुभ समझते हैं। है क्योंकि घाट से जो भी मनुष्य होकर के आता है, किसी की मैयत से होकर के आता है, तो ऐसे कपड़े अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे कपड़ों को पर कई ऐसे बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, पनप जाते हैं, जो मनुष्य को बीमार डाल देते हैं। उसके घर में नकारात्मकता का साया तथा वास हो जाता है। उसके जीवन में घोर अंधकार आ सकता है, क्योंकि नमक में 1000 गुना बैक्टीरिया को नष्ट करने की शक्ति होती है। इसीलिए नमक मिले पानी से ऐसे कपड़ों को जरूर धोना चाहिए। नमक की सुगंध कर भी बुरी शक्तियां भाग जाती है। दोस्तों, यदि बार बार चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, दाने मोटे मोटे हो जाते हैं, चेहरा सूज जाता है, तब ऐसे में एक कटोरी में थोड़ा पानी ले और नमक आधा चुटकी नमक डाले और रुई की सहायता से, कॉटन की सहायता से चेहरे पर लगाए, पूरे चेहरे पर लगाए। इससे दाग धब्बे, चेहरे पर कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नमक में कभी कीड़े नहीं लगते। इसकी सुगंध से बैक्टीरिया कोसों दूर रहता है। दोस्तों, भूलकर चाय में नमक डालकर चाय नहीं पीना चाहिए। वह चाय जहर बन जाती है चाय और पत्ती के मिलन में। यदि नमक डाला तो और इसे जो भी मानव पिता है उसकी हड्डियां गल जाती हैं, सुरमा बन जाती है। नमक ज्यादा खाना भी शरीर की हड्डियों के लिए नुकसानदायक होता है। इससे हड्डियों का सुरमा बन सकता है। आप कमजोर हो सकते हैं। आपकी कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इसलिए नमक कम सिरफा में खाना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, सीमित। सिरफा में नमक खाने से शरीर आरोग्य तथा सौभाग्यपूर्वक जीवन के साथ पूर्वक खड़ा होता है। दोस्तों, यदि के डब्बे में 2 लौंग डालकर रखी जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझते हैं। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। नमक के डब्बे में 2 लौंग जरूर डालकर रखना चाहिए। यदि आप लोहे के बर्तन में नमक रखते हैं, लोहे के डब्बे में नमक रखते हैं, तो इससे आपका राहु अत्यंत क्रोधी हो सकता है। राहु केतु आपके पीछे लगे हैं। आपके घर में राहु काल तथा भगवान शनि भी आपसे क्रोधित हो सकते हैं।
लोहे में नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए, वह हम आपको बताएंगे। देखिए, नमक को यदि आप स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। हम नमक के और भी कई उपाय बताएंगे जो बहुत ही गुप्त राज है। ये उपाय शायद ही कोई आपको बताएगा। दोस्तों, यदि किसी जानवर को दफनाने से पहले गड्ढे में 10 किलो नमक डालकर किसी जानवर को दफनाया जाए और ऊपर से 2 किलो नमक उसके शरीर पर डालकर दफना दिया जाए तो कीड़े मकोड़े जानवर पर नहीं लगते। आराम पूर्वक, बिना किसी बुरी स्मेल के सड़न गलन की बीमारियां फैलने का डर 100% खत्म हो जाता है और बॉडी बहुत जल्दी गलकर नष्ट हो जाती है, मिट्टी में मलिन हो जाती है। यदि किसी जानवर को ऐसे दफनाया जाए तो बुरी बदबू नहीं आती। आज खतरा करोड़% खत्म हो जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि बाथरूम में कांच के प्याले में नमक भरकर किसी कोने में रख दिया जाए तो घर का वास्तु खत्म हो जाता है। बाथरूम में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और ये नमक जैसे जैसे कम होगा वैसे ही घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नहाने से सूक्ष्म कीटाणु का खतरा कम हो जाता है। परंतु याद रहे, हर महीने नमक बदलते रहे। बचे हुए नमक बहा दे फिर प्रक्रिया। यदि नहाने से पहले नहाने के टब में मतलब पानी में 1 चम्मच नमक डालकर स्नान करें तो शरीर के समस्त रोग बीमारी खत्म हो जाती है। निखार बढ़ाने के लिए शरीर पर यदि पुरानी मैल है, मैल जमा हो गई है, गंदगी है, उसे साफ करने के लिए नमक मिले पानी से हफ्ते में 1 बार स्नान जरूर करना चाहिए। भी जरूर करें और फायदा और इसका लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों, एक्सपर्ट मानते हैं यदि नमक के गर्म पानी और उसमें थोड़ा सर्फ, यदि चांदी के गहने साफ किए जाए तो उसमें चमक आती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि काले कपड़े में डली वाले नमक को बांधकर तकिए के नीचे सिरहाने रखकर सोया जाए तो ये हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे सोख लेता है और सुबह इस नमक की पोटली को कहीं पर छुपाकर रख दें और दोबारा जब आप सोए तो फिर दोबारा रखकर सो जाएं। ये प्रक्रिया लगातार 1 हफ्ते तक करने से लाभ मिलता है। आपके नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सुबह की शुरुआत पॉजिटिव रूप से होती है। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 अड़ैया चल रही है, राहु केतु ने आपको बांध रखा है, तब ऐसी स्थिति में 5 नमक की रोटी काले कुत्ते को खिला देने से वह शांत हो जाते हैं। यदि ना खाए तो कोई बात नहीं, बस रोटियों को हल्का सा छक ले। आप अपना कर्तव्य करें। इससे राहु केतु भगवान शनि शांत हो जाते हैं। नमक का छिड़काव घर के द्वार पर किया जाए तो इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है तथा आने वाले कीड़े मकोड़े वापस हो जाते हैं।